हमेशा आपको अपने परिवार की तरह ट्रीट किया। सोचा था साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। क्यों सही आंखें कहा लाल ना? हो रखी है। तो फिर आप सबने वो हैकर लड़की को देखो, उसको सब पता है, मुझे उम्मीद उसको नहीं कोई थी। घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला आप है। मुझ पर शक करेंगे। दोबारा नहीं करेंगे। वो देखो हाँ सोच रही है मुझे वो लगा पूरा। कि आप सबको मुझ पर भरोसा है। पर वो तो हैकर है ना, वो हैक कर सकती है। हाँ वो कर सकते हैं वही कुछ। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एंड में ना, एंड में सबको मिलेगा ये सब में बढ़ने वाला है। तभी सही रहेगा, ये बदला ऐसे दिया होना तुमने। चाहिए। एक एक ईट ले जाएंगे सब। कुछ परसेंट। हाँ माफ कर दीजिए। ये क्या बन के गया था भाई। बहन इसका तो रूप देखो। मुझे इसलिए शक हुआ कि 13 लाख जैसी इतनी बड़ी रकम कोई किसी फोटो के लिए क्यों दे देगा। हाँ पता है 13 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन मैंने वो सारा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कमाया था। सोचा था अब सबके साथ बांटूंगा। किस कंपनी में पैसे लगाए थे ये तो बताओ। घंटा। अब किसको परिवार कहूंगा? ये सब भरने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मुझे तो शायद कई महीने लग जाएंगे। इनका जो सोने का इन्हें दुख है जो वो बाहर निकल रहा है। सुनिए, इन सब बेवकूफों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं रहने दो, मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा। माफ कर दीजिए ना। हो जाएगी अभी। देगा। अब सुनो, अगर डांट खाकर पेट भर गया हो तो हॉट स्प्रिंग चलते हैं। उसका नाम भी मतलब मिस्टर कासानोवा ने हमसे मुंह फेर लिया है। सुनो दोस्तों, अपने दिल में छुपे सोने को पहचानो। मतलब घूमना कैंसिल। इसको देख, घूमना कैंसिल। घूमना कैंसर। इस गुंडे को थोड़ी कोई फर्क पड़ा है, वो तो बोल रहा घूमने चलते हैं। तो बताओ, वहाँ सच में सोना था? हाँ निकाला। गोल्ड बार के साथ गिलोटिन फाइल भी देखी क्या? हाँ, बुद्ध की सोने की बहुत बड़ी मूर्ति भी थी। झटका आने वाला है। 8,000 करोड़ का चूना। अब इनके रोने का कारण तो पूछो। इस बार हम उन्हें फूलों की घाटी में भेजेंगे और तहखाने को फिर से खोलेंगे। नहीं खोल सकते। नहीं कर पाएंगे। भाई वो सच में रो रहा है पता है। समझो वो यहाँ आया ही काम के लिए था। इसे क्या हो गया? इन संजो का मेन मकसद खत्म हो चुका है यहाँ पे। मुझे उनसे यही उम्मीद थी। साले सब के सब बिका हुए हैं, किसी में शर्म ही नहीं है। कौन सा होटल बुक कर रखा है इन्होंने। नहीं लगता, जब तक छिपा रहे तब तक सब कुछ ठीक है। अपनी अपनी सोच होती है। वो इस बात से खुश है कि उनका जमीन सही कीमत पर बिका। एक ही हड्डी से हमने कानून, प्रेस, नेता, इंटेलिजेंस सबको अपना कुत्ता बना लिया। बताओ, सही इंटरनेशनल सिक्योरिटी हुई खरीद हाँ सही भाई बात। लग ही नहीं रहा इसने गोली अब कोई खाई बीच थी। में उंगली नहीं करेगा। है ना। हाँ। Thank you. तुम्हें तो बहुत बुरा लग रहा होगा है ना? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कंपनी की कुर्सी पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है सर। मुझे आप जो काम देंगे मैं वो करूंगा। नहीं, कुछ नहीं करना ही तुम्हें करना है। ठीक है, मैं समझ गया। अब हम सब यहाँ पर मिले हैं सर, तो मैं एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ सर। पता नहीं आपको ये पता है या नहीं, गिलोटिन फाइल का नाम सुना है? ओह मिस्टर हान प्लीज। आप बस करो, कब तक छिपा कर रखेंगे मिस चोई? वो क्या है, हमें भी बताइए। ये एक लंबी कहानी है और ये कहानी जानने के लिए हमें वक्त में कुछ साल पीछे जाना होगा। अबे क्या कहानी वैसे करके सुना रहे हैं क्या? भाई इसने बहुत बड़ा कारण कर दिया, पर शिट। वो मिस चोई को उसको भी समझ में आ गया वो मैडम।
अब ये आएंगे बाबेल वाले यहाँ। हाँ एक वो दिन फाइल आएंगे। के लिए आएंगे, फाइल के उनको लिए पता आएंगे। बाद में पता चलेगा सोना भी है। न गिलोटिन फाइल, न बुद्धा की मूर्ति। क्या क्या सोचा था मैंने, बड़ा सा घर लूंगा, लंबी कार लूंगा, सब चला गया। और तो और जिसे तुम अपना हमदर्द मानकर बैठे थे, इंटेलिजेंस सर्विस का वो एजेंट ही तुम्हें दर्द दे गया। ऐसा दिल तो लड़की भी नहीं तोड़ती। ये पागल हो गए, सदमा लग गया दोस्तों ने। अब इससे बुरा हमारे साथ क्या हो सकता है? इससे बुरा होगा इनकी जब जिंदगी का बाबेल मकसद ही आएगा। खत्म हो गया ऐसा लग रहा है कुछ। डेड हो जल्दी गए। बताओ और क्या रास्ता है? तुम माफिया सलाहकार हो, चलो जवाब दो। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बंद हो गए। बिल्डिंग तोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। चीता, इस बिल्डिंग को तोड़कर इस सोने के साथ दफन होने के लिए तैयार होना, तुम बोलो ना। मैं सब भूल जाऊंगी। वो सोना मेरा था ही नहीं, भूल जाऊंगी उसे। जो मेरा नहीं था उसके लिए अफसोस क्या करना। अभी रोएगी देख। 8,000 करोड़ है, कोई भूल सकता है? बता, कोई नहीं भूल सकता। मैं तो लुट गया। मैं तो लुट गया, कुछ तुम्हें तो वैसे भी कुछ नहीं पता था। चायांग, वो फाइल, उससे हमें कितना नुकसान हो सकता है? मुझे सब कुछ तो नहीं पता, पर वो पूरा बाबेल तबाह कर सकती है। अरे बाप रे, आखिर ऐसी क्या बातें लिखी हैं उसमें? जहाँ तक हमने सुना है सारे काले उसमें कारनामे। आपके पिता की निजी जिंदगी के बारे में लिखा हुआ है। आज की नीलामी में जो लोग आए थे, वो लोग ये सब संभाल नहीं सकते हैं क्या? मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से आधे से ज्यादा लोगों के नाम तो खुद उस फाइल में होंगे। तो फिर उन सबको टावर में हिस्सा देने का क्या फायदा? हाँ? सब्र कीजिए सर, थोड़ा वक्त दीजिए मुझे। मुझे ये बताइए, उस फाइल को ढूंढने का कोई तरीका है या नहीं? हाँ? इनको पता नहीं है। तुम लोग ना सच में किसी काम के नहीं हो। माफ कीजिए, फिलहाल उस फाइल को ढूंढना नामुमकिन है। ढूंढो उसे, चाहे जितना पैसा खर्च हो। बिल्कुल सर, मैं अपने सारे एक्सपर्ट्स को काम पर लगाता हूँ। इसको देखा कितना तेज बन रहा है, शाड़ा बन रहा है। ये बाप रे। इसने इसका पत्ता काट दिया। डू 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 डू। रास्ता मिलने तक नहीं बताने के लिए कहा था ना मैंने। हाँ, मैंने इसलिए बताया क्योंकि कोई रास्ता मिलने वाला ही नहीं था ना। और ऐसी बात उनसे छिपाकर रखना और भी खतरनाक होता। सुन, हान सियोंग ह्योक, बोलो म्योंगी। चेयरमैन जिंग हान सियो को अपनी वफादारी साबित करने की तिकड़म लगा रहे हो? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? क्योंकि अगर उसे ये पता चला कि तुम उसके भाई के साथ मिलकर उसे डबल क्रॉस कर रहे हो तो तुम गए। तुम भी ना कुछ भी सोचती हो। नहीं, ऐसे ख्याल कहाँ से आते हैं तुम्हें? सियोंग ह्योक, हाँ? अगर दोनों के सामने इस तरह दुम हिलाओगे ना तो उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, और वो कीमत तुम्हारी जान भी हो सकती है, ये याद रखना। मुझे डराना बंद करो यार। म्योंगी, जूंगी तुम मुझे पहचानती नहीं क्या? जूंगी। अगर मैं गधा होता तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। क्योंकि अब तक तुम सही जा रहे थे, अब तुम उनके लिए प्रॉब्लम बन रहे हो। आओ। कितनी फिक्र करती हो? दोनों ही आपस में कमीने। तुम्हें पता है ना मैं कितना वफादार आदमी हूँ, फिर भी तुम हमेशा मुंह बनाती रहती हो, डराती रहती हो मुझे, और हमेशा मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करता हूँ, और ये तुम भी जानती हो। अच्छा सुनो, मुझे काम है, मैं निकलता हूँ। बहुत तेज साड़ा है। नहीं मिल रहा। इसने इसका पत्ता ऐसा काटा, एक सुधर सेकंड। जाओ, अगर इसी तरह बेवकूफी करते रहे तो तुम्हारा नंबर जल्दी आ जाए। ओ ये क्या है? टीवी शो होगा कोई। न्यूज़ है। न्यूज़। ये लोग क्या कर रहे हैं?
कंपनी के यूनियन मेंबर्स मरहूम यूनियन लीडर के शरीर को अपने साथ ले जा रहे हैं ताकि वो अंतिम संस्कार ना कर पाए। ओ ये लोग एक बार गंगा प्लाजा भी आए थे, गोरखा नाइफ टैटूज वाले। हाँ, मैंने इनके बारे में सुना है। है ना? हिंदी डब हिंदी डब और अब ये लोग हिंदी कंपनी डब में- करा है। हिंदी डब वाला नाम है। अच्छा, बाकी तभी। असली में थोड़ी होगा। और आप यूनियन अंतिम संस्कार क्या बोल रहे थे? ओ, जैसा कि नाम है, यूनियन अंतिम संस्कार बड़ा होता है जहां बाबेल केमिकल्स यूनियन के सभी मेंबर्स आएंगे। उसे कवर करने प्रेस भी आएगी ताकि यूनियन के गिरे हुए हौसले को सहारा मिल सके। और इसीलिए कंपनी अंतिम संस्कार को रोक रही है ताकि हौसला और टूट जाए। वुसांग को लग रहा होगा मैं चेयरमैन जैंग हानसियोक को समन भेजकर नहीं बुलवाऊंगा क्योंकि मेरा अहम गवाह वो यूनियन लीडर तो अब मर चुका है। तो उनकी सोच से उल्टा करते हैं, भेज दो उसे समन। लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने कई तरह से इन्वेस्टिगेशन की कमर तोड़ दी जो मैं सोच भी नहीं सकता था। इसलिए मुझे यूनियन लीडर की गवाही की सख्त जरूरत थी। चॉय म्यूंग ही से सवाल जवाब किए थे? बिल्कुल किए थे। तुम जरा भी नहीं बदली। आखिर क्या वजह थी जो तुमने उसे मरवा दिया? इतना चिल्लाकर बात मत करो। बिना सबूत के तुम मुझ पर उंगली नहीं उठा सकते। आखिर तुम जैसे कातिल सबूत छोड़ते ही कहाँ हैं? लेकिन ये बात सब जानते हैं कि तुम्हारे साथ खाना खाने के 5 मिनट के अंदर वो मर गया था। अरे मैंने नहीं मरवाया उसे, उस ड्राइवर की गाड़ी के नीचे आ गया। अब बोलो ना कि इत्तेफाक के लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। हाँ, इत्तेफाक? इतने सारे इत्तेफाक और सब के सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहे हैं? औकात तो है नहीं तेरी, पर प्रोसिक्यूटर है तो चिल्लाए जा रहे हैं। हाँ, तुक्की लगाने का इतना ही शौक है तो बाहर जाकर जुआरी तो नहीं बन जाता। हाँ, बैंक क्या बहस हुई थी? इमेजिन कर सकती हूँ, पक्का जोर से चीख रही होगी वो। इमेजिन कर लिया उसने। जो पत्ते हाथ में हैं, उनके साथ चेयरमैन जैंग को बुलाने का कोई मतलब नहीं है। सही कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है। अगर उनके खिलाफ ये पहला केस बिगड़ गया तो बाकी 5 पे उन्हें फंसाने का सवाल ही नहीं उठता। शायद इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहला बार सबसे दमदार होना चाहिए। आगे के सबूत हम अपने तरीके से इकट्ठा करेंगे। मैं प्रोसिक्यूटर के तौर पे नाकाम रहा, अब आपसे ही उम्मीद है। अब इनकी उम्मीद है विंसेंट जो की टीम। देखो, बाबेल की जितनी भी सब्सिडरीज हैं, उनके यूनियन के मसले विजन टीम देखती है, जिनकी सीधी बातचीत चेयरमैन से है। बिल्कुल सुरंगी बनाना इनकी नीचे। काम आसान नहीं होगा। ये लोग अपने बॉस के वफादार कुत्ते इसके लिए हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसे लोग होने का हुआ है। वो बंद है पूरा, उसके चारों ओर मेटल है ना। बोला तो था कि अगर उसमें ड्रिल करा तो वो बिल्डिंग टूट ड्रिल जाएगी। भी टूट गया और वो अर्थक्वेक आ जाएगा फिर कुछ भी अगर उसमें कंपन हुआ तो। इसलिए बिल्डिंग तोड़ने ही उसका एक प्रोसेस होता है बिल्डिंग को गिराने का ना, जिसे डेमोलिशन बोलते हैं। तो वो ऊपर से ही गिराना होता टीम के इशारे पर करते हैं। है, तभी जाके वो बिना खराब हुए बच जाएगा। उन्होंने सुबह दिखाया ना, ड्रिल नहीं कर एनिमेशन दिखाया था सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जो तू कह रहा है उसमें ड्रिल करना पड़ेगा। देखते हैं इनका सबसे बड़ा कमीना कौन है। सभी कमीने हैं। अब तो बिल्डिंग गिरेगी, ये तो पक्का है, बताइए, जब भी गिरेगी। पूरा ऑफिस छोड़कर यहाँ छत पर मिलने क्यों बुलाया आपने? मेरा भी यही सवाल है मिस्टर, मेरी मदद कीजिए। किसने? अच्छा इसने। मैं तो बस यहाँ आकर खुली हवा खाना चाहती थी। ठंडी लग रही उन्हें। इसको देखो जरा, बनी क्या क्या काम करके आया उल्ट पटांग, इसकी वजह से हुआ है सब। बंदूक मुझ पर मत तानना। इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, पर अगली बार भूल जाऊंगा तुम दोस्तों। जो हुआ उसका मुझे अफसोस है। मैं भी सिर्फ पैसे या फायदे की वजह से आपसे नहीं जुड़ा। आपने मेरी जान बचाई थी। ठीक है, चलो मान लेता हूँ। अब तक जैसे साथ दे रहे थे वैसे ही देते रहना। इस मुसीबत में हम दोनों फंसे हैं। ये कैरेक्टर अजीब है इसका, तो समझ में नहीं आया मेरे को क्या मकसद है इसका। बाबल से हाथ मिलाने वाला है? नहीं। अच्छा हुआ आ गए। पवेली होगा। अरे यार, अबे यार इसने अभी भी अच्छा ऑप्शन नहीं चुना। देखते हैं। माफ करना, वो मैं बड़े दिनों बाद खुद गाड़ी चला रहा था ना, तो रास्ता भटक गया था। मैंने वही किया जो तुमने मुझसे कहा था। देखो क्या हो गया।
तुम्हारी वजह से मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। अगर उस दिन सही जगह गोली मार देते तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता हमें। मैंने कहा कि शॉटगन ले जाना, उसमें निशानी की जरूरत नहीं पड़ती। कहाँ जाना? गलती हो गई। तुम्हें पता है मेरा भाई अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। किसी दिन मैं सो रहा उसने गाड़ी में पूरा लगा रखी। हाँ क्या कह रहा है? किस दिन मैं सो रहा हूँ दोनों मरेंगे। अबे तुम दोनों के बैंड बजने वाली है। आप उनके भाई हो? तुम्हें याद नहीं क्या? हाँ? अबे वो उसका बाप था। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो? वो कातिल है। भाई है। डाला था। याद आ गया ना? पर इसका मतलब ये हुआ ना कि उसके खानदान में सिर्फ आप ही बचे हैं और अपने हाथों से अपना खानदान कोई नहीं उजाड़ता ना। अबे सहानुभूति मत दे। ठीक है, भगा इसे कोरिया से। चलो मान लिया कि किस्मत अच्छी हुई तो वो मुझे गोली नहीं मारेगा, पर इस जिंदगी का क्या करूं? बैठ के हिलाऊं? पता है क्या, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। क्या सच में सब छीन लिया? कुछ तो होगा जो अरे हाँ, एक चांस है सर, आप शांत रहिए, फिर से एक नंबर के गधे बन जाइए। ये क्या बकवास कर रहे हो? सुनिए, आपको उन्हें फिर से यकीन दिलाना होगा, उनका भरोसा जीतना होगा कि आपका कोई भी खुफिया मकसद नहीं है। अच्छा, आपको कोरिया का इतिहास तो याद होगा। एंडोंग किम के वंश को बचाने के लिए राजकुमार ह्यूंगसियोन ने पागल होने का नाटक किया और बाद में पूरी दुनिया पर शासन किया। वो राजा गोजोंग के पिता थे। हाँ पता है। तो आपको उसी राजकुमार की तरह पूरी तरह सरफिरा होने का नाटक करना है, तभी कुछ होगा। क्या आइडिया है ना भाई, ये सब मरवाएगा और कुछ नहीं। मिलती है तो यहाँ पर एक कप ठीक से नहीं हो सकता क्या? और तुम? हाँ सर, तुमसे मैंने चीज बर्गर बनवाने के लिए कहा था ना? आपका यहाँ कैसे आना हुआ? ये सब क्या चल रहा है? इसने बाद में एक आदमी से झगड़ा शुरू कर दिया। अब यहाँ पर तमाशा। अच्छा वो आप यहाँ आ गई, इन्हें जल्दी से उसने क्या सच में पागल होने के लिए बोला था क्या सर? कोई बात नहीं, एक काम करो, सबके सब निकलो यहाँ से। हाँ, तुम्हें यही चाहिए ना तो यही सही। तुम लोग जल्दी से जाओ और उस कमीने को पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। हाँ? पैसे चाहिए? ये लो पैसे और काम कर लग जाओ। मिस्टर जेंग, नाटक बंद करिए। अरे वाह, अच्छा कोई है क्या? अबे तुम कैसे बेवकूफ बनाओगे इन्हें? इन्हें सब पता है। अगर ये पुलिस वाले हैं तो क्या हुआ? किसी को नहीं छोड़ेंगे। बीटीएस। बेशरम कहीं का, खुद को कोरियन पॉप स्टार समझ रहा है। विदेशी लोग इसे हैंडसम सीईओ बोल रहे हैं। लगता है रिपोर्टर्स को खरीद लिया है इसने। देखिए ना, इस आर्टिकल में रिपोर्टर्स ने सिर्फ इसकी तारीफ ही की है। एनीवे, हमें एग्जैक्टली यही चाहिए था। कल वो दुनिया के सामने आएगा। मिस्टर जोंग समन कब भेजने वाले हैं? क्या एंटी यूनियन एक्टिविटीज के लिए पूछताछ करने बुलाएंगे जेंग हैन सियोक को? जब वो दुनिया के सामने आने का जश्न मनाएंगे उसके एक दिन बाद। अरे यार, हमें तो लगा था वो हार मान लेंगे, पर वो तो जिद्दी निकले। वो यूनियन लीडर तो मर गया, अब तो कोई सबूत नहीं होना चाहिए। साफ है अपनी इज्जत बचा रहा है। हार मान लेने में बेइज्जती होगी ना उसकी, क्या पता सबूत भी हो। पर उस लीडर को खत्म करने से पहले तुम्हें भी कुछ सोचना चाहिए था ना। मुझे दोष दे रहे हो? तुम्हें नहीं दोष दे रहा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मुझे तो बस डर है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। जो होना है सो हो, पर उनके हाथ विजन टीम तक नहीं पहुंचने चाहिए। किसी ठोस सबूत के बिना उन्हें वारंट नहीं मिलेगा और मिस्टर वांग ऐसा होने नहीं देंगे। अब उन्हें समन भिजवाया है तो हमारी भी तो फोटो खींचेगी। इसलिए मैं जल्दी से सलोन जाती हूँ। समन भिजवाया। आज मेरी इनॉग्रेशन सेरेमनी है और आज ये हंगामा करना था। मैं बहुत ज्यादा माफी चाहूंगा सर। वो मैं बहुत ज्यादा खुश था तो औकात से ज्यादा अपीली थी। माफ कर दीजिए सर। तुम्हें क्या माफ कर? कितना छोटा है उसके सामने। तुम्हारी यही बेवकूफियां तो मुझे पसंद है। तो ऐसे ही रहना छोटे। मैं तो पहले से ही गधा हूँ, पता नहीं दिमाग कब आएगा मुझ में। पर मैं जल्दी सीख जाऊंगा। गधा हूँ। ये जो बेवकूफी हरकतें कर रहे हैं ना, बेसिकली ये घड़ी हमारे ये उसे भाईचारे पसंद की आती निशानी होंगी। है।